क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जन्म कहाँ, किस परिवार में और किन परिस्थितियों में होता है? यह कौन तय करता है? क्या यह सब ईश्वर की योजना है या हमारे कर्मों का फल है या फिर हमारी आत्मा का निर्णय? ये सवाल हर किसी के मन में उठते हैं और इनका उत्तर जानने की जिज्ञासा हमें आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा पर ले जाती है। गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद जैसे शास्त्रों में आत्मा और पुनर्निर्माण को लेकर गहराई से चर्चा की गई है। इन ग्रंथों के अनुसार आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल एक पड़ाव है, जिसके बाद वह कर्मों के आधार पर नया शरीर धारण करती है। लेकिन क्या आत्मा को अपने अगले जन्म के संबंध में कोई विकल्प या अधिकार दिया जाता है? इस वीडियो में हम आत्मा के जन्म चयन से जुड़े हर पहलू का विश्लेषण करेंगे। आपको ऐसी कहानियां और ऐसे दृष्टांत सुनाएंगे जो इस विषय को और अधिक रोचक और मनोरंजक बना देंगे। अंत तक यह वीडियो आपके मन में ना केवल गहरी जिज्ञासा उत्पन्न करेगी, बल्कि आत्मा की यात्रा को लेकर आपको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं। हम सभी ने कभी न कभी इस सवाल पर विचार किया होगा, क्या हमारा जन्म पूर्व निर्धारित होता है? क्या आत्मा खुद तय करती है कि उसे किस घर, परिवार या परिस्थिति में जन्म लेना है? यह प्रश्न रहस्यमयी और जटिल है, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों, पुराणों और वैज्ञानिक शोधों में इसके उत्तर के कई संकेत छिपे हैं। इस लेख में हम इस प्रश्न का गहन विश्लेषण करेंगे, गरुड़ पुराण, भगवद गीता और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, ताकि आप अंत तक एक रहस्यमय रोमांच का अनुभव कर सकें। आत्मा और पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर और शाश्वत माना गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, यह केवल शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब वह अगले जन्म के लिए तैयार होती है। लेकिन क्या यह जन्म पूर्व निर्धारित है या आत्मा को चयन करने का अधिकार है? गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। आत्मा जब शरीर त्यागती है तो वह सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक की यात्रा करती है। यमराज के दरबार में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। पुण्यात्मा, पुण्य आत्माएं स्वर्ग जाती हैं या फिर मोक्ष प्राप्त करती हैं। पापात्मा, पाप करने वाली आत्माएं नरक के भयानक कष्टों का सामना करती हैं। सामान्य आत्मा, जिनके कर्म मिश्रित होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि आत्मा को पुनर्जन्म से पहले अपनी आगामी यात्रा के लिए विकल्प दिए जाते हैं। आत्मा के कर्म और इच्छाएं यह तय करती हैं कि उसे कहाँ और किस रूप में जन्म लेना चाहिए। क्या आत्मा की इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं? गरुड़ पुराण और उपनिषदों के अनुसार आत्मा अपनी गहरी इच्छाओं के अनुसार अपने अगले जन्म का चयन करती है। यदि आत्मा धन, ऐश्वर्य और विलासिता चाहती है तो उसे उस प्रकार का परिवार मिलता है। यदि आत्मा आध्यात्मिक उन्नति चाहती है तो वह संतों या साधकों के परिवार में जन्म लेती है। यदि आत्मा ने पिछले जन्म में किसी के प्रति गहरी आसक्ति या बैर रखा हो तो उसे उन्हीं व्यक्तियों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। उदाहरण, अगर किसी ने अपने पिछले जन्म में किसी से गहरा प्रेम किया हो और वह अधूरा रह गया हो तो आत्मा यह प्रयास करती है कि अगले जन्म में वह व्यक्ति उसके जीवन का हिस्सा बने। पुनर्जन्म की वैज्ञानिक दृष्टि। आधुनिक विज्ञान ने भी पुनर्जन्म को लेकर गहरी रुचि दिखाई है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जिन्होंने पुनर्जन्म पर व्यापक शोध किया, ने सैकड़ों ऐसे मामलों का दस्तावेज तैयार किया जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद करते हैं। इनमें से कई मामलों में बच्चों ने अपने परिवार, घर और मृत्यु के स्थान का सही विवरण दिया। इन बच्चों की यादें इस बात का संकेत देती हैं कि आत्मा पुनर्जन्म से पहले अपने अगले जीवन के कई पहलुओं को देख और समझ सकती है। रॉबर्ट ए लैंड्स का बायोसेंट्रिज्म सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु केवल एक भ्रम है। चेतना अमर है और यह विभिन्न समय और स्थान पर जन्म लेती रहती है। आत्मा के चयन प्रक्रिया का विवरण। सूक्ष्म संसार में आत्मा की स्थिति। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह सूक्ष्म संसार में प्रवेश करती है।
इस अवस्था में आत्मा अपने सभी कर्मों और इच्छाओं को लेकर सूक्ष्म रूप में अस्तित्व में रहती है। कर्मों का फल। यमराज के न्यायालय में आत्मा के कर्मों की समीक्षा होती है। हर कर्म का फल निश्चित होता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में बेहतर अवसर मिलते हैं। जीवन की परिस्थितियों का चयन। आत्मा को यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने अगले जन्म की परिस्थिति चुने। परिवार। आत्मा अपने परिवार को चुनती है ताकि वह अपने अधूरे कार्य पूरे कर सके। शरीर। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार मानव, पशु या अन्य रूप चुनती है। स्थान। आत्मा अपनी इच्छाओं के अनुरूप जन्मस्थान का चयन करती है। अंतरात्मा का संकल्प। आत्मा पुनर्जन्म से पहले एक संकल्प लेती है। यह संकल्प आत्मा के जीवन का उद्देश्य तय करता है। असाधारण कहानियां जो आत्मा के चयन को दर्शाती हैं। एक शांति देवी का मामला। 1930 के दशक में दिल्ली की एक लड़की शांति देवी ने अपने पिछले जन्म की घटनाओं को याद किया। उसने अपने परिवार, घर और मृत्यु का सही विवरण दिया। उसकी कहानी से यह स्पष्ट हुआ कि आत्मा ने अपने अगले जीवन को चुनने से पहले अपनी इच्छाओं को महत्व दिया। 2 दुनिया के बच्चों की यादें। एक बच्चे ने दावा किया कि वह पिछले जन्म में एक सैनिक था और उसने युद्ध में मारा गया था। अन्य ने कहा कि वह पिछले जन्म में एक किसान था लेकिन खेती पूरी नहीं कर पाया, इसलिए इस जन्म में भी किसान बनने की कोशिश की। क्या आत्मा का चयन सटीक होता है? आत्मा के पास यह क्षमता है कि वह अपने जीवन के बड़े हिस्से को चुने, लेकिन जन्म लेने के बाद उसे अपनी योजनाओं को भूलना पड़ता है। यह भूलने का कारण है माया का प्रभाव। भगवद गीता कहती है, दिवि हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। यह माया इतनी प्रबल है कि आत्मा के ज्ञान को ढक देती है। आत्मा का चयन और कर्म का सिद्धांत। आत्मा अपने अगले जन्म का चयन करती है, लेकिन यह चयन पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर होता है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे बेहतर जीवन मिलता है। यदि आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसका चयन सीमित हो जाता है। उदाहरण, एक आत्मा जिसने साधु जीवन जिया वह उच्च आध्यात्मिक परिवार में जन्म ले सकती है। एक आत्मा जिसने चोरी की उसे ऐसे स्थान पर जन्म लेना पड़ता है जहां गरीबी हो। कैसे करें बेहतर चयन की तैयारी? सत्कर्म करें। अच्छे कर्म आत्मा को अगले जीवन में अच्छे विकल्प देते हैं। आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें। ध्यान, साधना और योग से आत्मा को उच्च लोकों का अनुभव होता है। प्रेम और करुणा का अभ्यास करें। ये गुण आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। निष्कर्ष, क्या आत्मा खुद अपने जन्म का चयन करती है? यह प्रश्न जितना गूढ़ है उतना ही रोचक भी। आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर अगले जीवन की रूपरेखा बनाती है, लेकिन यह चयन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। कर्म, धर्म और भगवान की कृपा आत्मा के इस चयन को प्रभावित करते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आत्मा का हर चयन उसे मोक्ष की ओर ले जाने का एक प्रयास है। इसलिए हमें अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्मों और आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा अपने अगले जीवन में बेहतर विकल्प चुन सके। इस रहस्यमयी यात्रा का अनुभव केवल पढ़ने से नहीं बल्कि जीवन में इसे आत्मसात करने से होता है। अंत में यह प्रश्न हमें आत्मचिंतन करने और हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करता है।